प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न आया है सुरेश गुप्ता बिरार मुंबई से। उनका प्रश्न है कि महाराज आजकल ये है लोग जो है जहाँ पर भीड़ भाड़ ज़्यादा होती है, बहुत सारे लोग जो है इकट्ठा होते हैं या टीवी में या स्पेशल मीडिया में ज़्यादा लोग को जहाँ पर जाते हैं उसको चाहे वो कैसा भी हो उसको बड़ा संत मान लेते हैं, चाहे वो ठग हो, चाहे चोर हो, चाहे मूर्ख हो, कैसे भी हो, बस लोग बहुत जा रहे हैं, भीड़ बहुत हो रहा है, इसलिए वो बड़ा संत है इस प्रकार मान लेते हैं। क्या ऐसे भीड़ भाड़ देख के या कोई नेता चला गया देख के या रुपया पैसा देख करके संत मानना चाहिए कि संत को और कुछ लक्षण से जो देखा जाता है? आपका प्रश्न जो है बहुत गहरा है, बहुत सुंदर है। देखो जी, संत को ये भीड़ भाड़ से कोई नेता चला गया, बड़े बड़े क्रिकेट स्टार, फिल्म स्टार उनसे मिलने जा रहे हैं कि बड़े बड़े सेठ जाके दान दे रहे हैं, ऐसे कुछ संत नहीं माना जाता है, लंठ माना जाता है। लंठ का मतलब और कुछ अर्थ हो सकता है, लेकिन मेरे विचार से जो माया में ग्रसित जीव है उसको लंठ कहा जाता है, या जो भी सोचता है मेरे विचार से, यानी जो माया में पूरी तरह से डूब चुका है, जिसको भगवान ने त्याग दिया है, माया के चक्कर में जो फंस गया है पूरा। जैसे नारद जी कैसे भगवान ने जो है उनको जैसे माया में फंसा दिया है कि विश्व मोहिनी के चक्कर में जो है पागल होकर के खाली विश्व मोहिनी विश्व मोहिनी विश्व मोहिनी उसको दिखाई दे रहा था। राम नारायण फारायण सब भूल गए, बीणा फीणा फेंक दिए। ऐसे ही जितने सब बड़े 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 सब भीड़ लगाने वाले, चाहे कोई कथाकार हो चाहे कोई भी संत हो, सब ऐसे ही महामायावी है। इनको जो है भगवान का भक्ति से रुचि जो है जो था पहले, तो माया ने देखा कि ये तो भगवान के भक्ति में जो है पूरी तरह से डूब रहे, तो इसको जो कैसे पटका दिया जाए। तो भगवती जो योग माया है, इन लोग को जो है धन संपत्ति, भीड़ भाड़, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े फिल्म स्टार और बड़े बड़े लोगों को उनके साथ में मिला करके उनको जो है भ्रष्ट करके ये बड़ा भक्ति मार्ग से दूर कर दिया है। इसलिए जितने भी कोई भी संत है, अगर किसके पास बहुत भीड़ लग रहा है, किसके पास बड़े बड़े नेता जा रहे हैं, बहुत सारे लोग भीड़ भाड़ कर रहे हैं, बहुत सारे लोग जो है धन संपत्ति उनके पास आ रहा है, बहुत सारे जो है फिल्म स्टार है और ये सब लोग जा रहे हैं, बड़े बड़े नेता लोग जा रहे हैं, तो समझ लीजिए वो आदमी को जो है माया ने भ्रष्ट कर दिया। और सबसे बड़ा भ्रष्ट नीच जो है वही है। आप बोलेंगे महाराज ऐसे क्यों कह रहे ना? मैं नहीं कह रहा हूं, समस्त शास्त्र पुराण में वर्णन है और तुलसीदास जी महाराज भी कह रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं ना, आप जब रामायण का उत्तराखंड जो पढ़ेंगे, उत्तरा रामायण जो है, तो वहां पर जो है भूषण गरुड़ के जो संवाद में जो है आता है कि भूषण जी जो है कह रहे हैं गरुड़ी से, जो गरुड़ी छोरन ग्रंथि जानी खगराया, विघ्न अनेक करत हम आया, रिद्धि सिद्धि प्रेरे बहु भाई, लोभ बुद्धि लोभ देखा वही जाई, लेकिन होई बुद्ध जो परम सयानी, तिन सम चितवन अनहित जानी। ये उत्तराखंड की भूषण जी के मुख से गरुड़ के प्रति बड़ा गहरा ज्ञान, गहरी बात बता रहे हैं। क्या इसका अर्थ है? छोरन ग्रंथि जानी खगराया, विघ्न अनेक करत हम आया। हे खगराया गरुड़, भूषण जी कह रहे हैं कि जब कोई जीव का भक्ति बढ़ने लगता है, भगवान नारायण के प्रति भक्ति बढ़ने लगता है, वो गति मुक्ति की ओर जाने लगता है, तो माया और देवता ये सोचते हैं कि अरे ज़्यादा करके माया जो है वो सोचती है कि तो मेरे कब्जे से निकल जाएगा, ठीक है ना। माया देवी सोचती है कि सारा संसार मेरे कब्जे में है, माया में है, ये मेरे से निकल करके भगवान के शरण में चला जा रहा है। ठीक है, जाना अच्छा है, लेकिन देखूं
कितने इनका पावर है। तो क्या करती है, छोरण ग्रंथि जानी खगर आया, विघ्न अनेक करे तह माया। तो माया देवी जो है उसमें कुछ बाधा विघ्न डाल के उस जीव को जो है, जो भगवान के चरण में उनका भक्ति का गांठ लगा है, जो मन और भगवान का चरण या भगवान का नाम या उनका रूप लीला का जो स्मरण के साथ मन से जो जुड़ा हुआ है वो भक्त, वो गांठ जो लगा हुआ है वो गांठ को खोल लेती है, यानी कि भगवान से वो मन उनका दूर कर देती है। कैसे? रिद्धि सिद्धि प्रेरय बहु भाई, बुद्धि ही लोभ देखा वही जाए। यानी कि सबसे पहले जो है कुछ ना कुछ ऐसे चमत्कारिक चीज या कुछ ऐसे उनके पास बोलने की कला या कुछ ऐसे जैसे जादूगरी चमत्कार, कुछ ऐसे उनको जो है दे देगी माया। और देने के बाद वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाएगा, अपना वाणी का प्रयोग करके या जो कुछ चमत्कार उनके पास आया, थोड़ा मोड़ा जादूगरी हो, चाहे लोगों को ठगने का जो है कला हो, चाहे जो भी उनको माया ने दिया है, तो उसी का प्रयोग करके दुनिया के सामने जो हो प्रदर्शन करेगा। और दुनिया देखेगा, अरे ये तो बड़ा चमत्कार है, इनके वाणी में बहुत तेज है, बहुत ये है, ऐसे सोच करके जो है सब उनसे मिलने आएंगे, पूछने आएंगे, उनके बाद भीड़ लगाएंगे। जैसे भीड़ भाड़ बढ़ने लगेगा, लोग आने लगेंगे, नेता लोग आने लगेंगे उनका कुछ ना कुछ चमत्कार ऐसे देख के, तब क्या होगा, जो मन तो एक ही है वो भगवान से पूरी तरह से हट करके ये लोगों से मिलना जुलना, ये लोग का सब प्रश्न का उत्तर देना, समझाना, ये लोग के सब कार्य में संसारिक लोगों में ऐसे फंस जाएगा, भगवान का भक्ति से वो दूर हो जाएगा। अब माया देखेगी कहीं छोटे मोटे जादूगरी से या कोई ऐसे चमत्कार से अगर कहीं वो प्रभावित तो नहीं हुआ, पब्लिक इतना नहीं आ रही है, तो फिर कोई सिद्धि रिद्धि सिद्धि तक दे देंगे। रिद्धि यानी संपत्ति अपार, या तो सिद्धि कोई ऐसे वाणी का सिद्धि या आकाश में उड़ने का, दूर से देखने का, दूर से सुनने का जो सिद्धि है। ऐसे आजकल तो संसार में जितने साधु संत प्रसिद्ध हो रहे हैं, ये सब किसी के पास ऐसा कुछ है नहीं, खाली पैसा से और कोई नेता चला गया, कोई भीड़ भाड़ हो गया, इसी से ही प्रसिद्ध है, किसी के पास ये नहीं है। लेकिन माया यहाँ तक कर सकती है। अगर लोगों के आना जाना भीड़ भाड़ लगना, इसमें अगर कहीं उनके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ा, माया जो है उनको आकाश में उड़ने का, अंतर ध्यान होने का, रूप बदलने का ये शक्ति भी दे सकती है भ्रष्ट करने के लिए। या तो आंखें बंद करते ही सब दिखाई देगा भविष्य, तुम ऐसे था ऐसे था ऐसे था, तुम आगे ऐसे होगा। ये सब माया का द्वारा भेजा हुआ जो है भ्रष्ट करने के लिए साधक को जो है ये सब आता है। अब एक ही बात मैं बता रहा हूं, अगर आजकल जितने साधु संत महात्मा है, सब कथाकार है, सब ऐसे थोड़ा मोड़ा सब ऐसे करे भीड़ भाड़ लगा रहे हैं, अगर किसके पास आ जाए कि आंखें बंद करते ही पूरी तरह से दिव्य दृष्टि से वो देख लेगा कौन कहाँ है, क्या कर रहा है, या आकाश में उड़ जाएगा, अंतर ध्यान हो जाएगा, तो मेरे को तो लगता है जो 700 करोड़ जनता समग्र पृथ्वी में है, कोई एक आदमी नहीं बचेगा जो उनके पास आकर चरण धोकर पिएगा नहीं उनका। बड़ा संत मान लेगा, अरे बाबा रे बाबा, अंतर ध्यान हो जा रहे हैं, रूप बदल दे रहे हैं, आंखें बंद करके सब बता दे रहे हैं। तो ऐसे समस्त जनता 700 करोड़ जो पृथ्वी में है, सब आकर चरण छुएकर पिएंगे उसका। खाली मैं एक आदमी हूं जो कि नहीं जाऊंगा, कि ना मैं समझ जाऊंगा कि एक नंबर भ्रष्ट और एक नंबर दुष्ट नीच आदमी है वो, जो माया ने उसको जो भ्रष्ट कर दिया। जो एक बात ध्यान रखना, जो भक्त हो, संत हो, चाहे आदमी हो, कोई भी हो, ये दुनियादारी से, भीड़ भाड़ से, ये सब रुपया पैसा, धन दौलत, मान प्रतिष्ठा, ये सब से दूर हो करके एकांत में बैठ करके जो भगवान का नाम जप करता है, भगवान का सुंदर स्वरूप का स्मरण करता है, उनको याद करके भावुक हो जाता है, 24 घंटा उनके मुखारबिंद से केवल राम राम निकलता है, और कैसे ज़्यादा जप हो, और ज़्यादा कैसे भक्ति बढ़े हमारा, ऐसे मन में भाव रख करके दुनिया से दूर हो करके, लोक प्रतिष्ठा, लोगों के भीड़ भाड़ से दूर हो करके भक्ति करके भगवान को प्राप्त करने की जिसकी रुचि अंतर से हो गया है, वही केवल संत है,
वही केवल परम भक्त है, वही ऊर्ध्व की ओर जाएगा। ऐसे संत जब हम देखेंगे कहाँ, तब हमारा सर जाके झुकता है वहां। हाँ, ऐसे सार्वजनिक रूप में कोई भी वेश बनाया है तो उनका हम प्रणाम करेंगे, लेकिन ये जो मान लेना ये बहुत बड़े, ये इतना साधारण बात नहीं है। तो कहने का मतलब ये है, संत जो होते हैं ये सब दुनियादारी से दूर होकर के भगवान का भजन करते हैं। संत की पहचान हरिनाम जप से, भगवत स्मरण से, भगवान को याद करके भावुक होकर के रोने, ये सबसे पहचान होते। तुलसीदास जी का पहचान क्या होता है? धन संपत्ति से। राजा महाराजा मिलने के लिए आते थे उनसे, इसलिए होता है। तुलसीदास जी का पहचान भक्त के रूप में केवल हरिनाम जपते थे राम बचपन से ही, अब भगवान ने उनको दर्शन दिया, उनके पास जो है भगवान ने कृपा करके उनको सुरक्षा किया था, इसके लिए होता है। कबीरदास जी का, मीरा का, ऐसो का नाम, ध्रुव, प्रहलाद जी का नाम क्या? धन संपत्ति के लिए होता है, भीड़ भाड़ के लिए होता है। रामकृष्ण परमहंस भीड़ भाड़ के लिए प्रसिद्ध थे कि भक्ति में डूब करके बेहोश हो जाते थे पूरा के माता काली के ध्यान में, भगवान के ध्यान में। इसलिए ये जितने सब जो है, अगर कोई इसी दुनिया में कोई संत आ जाए, आजकल तो कोई नहीं है, जैसे बागेश्वर वाला जो है पर्ची निकालता है, इसको तो मैं नीच समझता। मैं कह रहा हूं, अगर आकाश में उड़ जावे, अंतर ध्यान हो जावे, रूप बदल देवे, जो बोल दे वाणी में हो जावे, और आंखें बंद करते ही सारा संसार उनको दिखाई दे और सत्य बोले, ऐसे संत भी भ्रष्ट है। क्योंकि ना ये सब रिद्धि सिद्धि माया द्वारा प्रेरित है। माया ने भेजा है कि इसका प्रयोग करके वो संसार की मोह माया में फंस जावे, भीड़ भाड़ उनके पास बढ़े, पब्लिक उनके पास आवे, जिससे कि उसका मन भगवान से हट करके संसार में फंस जाए। तो ऐसे आदमी को आप भ्रष्ट कहेंगे कि संत कहेंगे? संत का एक ही लक्षण है, 24 घंटा भगवान का नाम जपो, अब भगवान का स्मरण चिंतन में डूबा रहता है, भगवान के जो है प्रेम में डूबा रहता है, एकांत में रहता है। कोई अगर आदमी मिलने आएगा तो उसको गुस्सा आएगा, अगर कोई आए तो बहुत प्रेमी भक्त हो, बहुत ही उनका जो जानता है कि हाँ ये भगवान के नाम में रुचि है, भक्ति में है, तो ही उनके साथ मिल करके वो बातचीत करना चाहेगा, बाकी सब कुछ है दूर करना चाहेगा। भजनानंदी संत दुनियादारी से दूर रहते हैं। मैं अब कितने बार दृष्टांत दिया हूं, हमारा कबीरदास जी जब काशी में थे, इतना भीड़ हुआ, सोचा कि ये पब्लिक को हटाने के लिए क्या करे, तो बेश्या, 12 मुखी नाम के बेश्या को कांध मिला कर पूरा बाजार में घूमे चुम्मा लेके, इस दिन से कोई आया नहीं। कबीरदास जी ने सोचा बढ़िया हुआ भजन आओ। 2 संत जंगल में तपस्या कर रहे थे, धीरे धीरे भगवान का भक्ति बढ़ने लगा था, लोगों को मालूम पड़ा कि कोई संत जंगल में तपस्या कर रहे हैं, सब दर्शन करने आने लगे। राजा भी एक दिन जो है आने लगा, तो संत ने सोचा कि ये लोग तो हमारा सब बिगाड़ देंगे। राजा आ रहा था बाजा फजा बजा के अपना जो है संत को दर्शन करने, तो दोनों संत क्या किए, चिमटा उठाया, एक दूसरे को मारना चालू किया। तेरी माँ की, तेरे बहन की, चला मेरा आलू खा गया, तुम्हारा टमाटर खा गया, मेरा सेव खा गया, ऐसे कहा करके दोनों गाली देकर पटका पटकी होने लगे। राजा ने देखा, पब्लिक ने देखा, ये कौन संत है, भाग गए सब। तब दोनों संत ने सोचा अच्छा हुआ, संत जो होता है पब्लिक से दूर होकर के, मान प्रतिष्ठा से दूर होकर के भगवान के भक्ति करता है, कि ये दुनियादारी में लपट कर कोई संत माना जाता है। तुलसीदास जी ने और एक जगह, लोक मान्यता अनल सम करत पत कान न दाहू, मुझे अब तक कोई जाना नहीं, मैं न जना बहु काहू। तुलसीदास जी कह रहे हैं रामायण में कि अभी तक मेरे को कोई जानता नहीं है, ना मैं किसको जानना चाहता हूँ अपने आप को। कहता है लोगों की मान्यता अनल सम कर तप कान न दाहू, लोगों की जो प्रतिष्ठा भीड़ भाड़ ये अग्नि के समान है, भजन को जलाकर राख कर देता है, भगवान के भक्ति को जलाकर राख कर देता है। इसलिए मैं कोई अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, शास्त्रीय बात बता रहा हूं। जितने भी भक्त कबीर, तुलसी, मीरा, ध्रुव, प्रहलाद सब ने पाया है, एकांत में बैठ के रो करके भगवान का नाम जप करके उनको स्मरण करके पाया है। ये भीड़ भाड़ लगा के नेता राजा और ये है सब जो है लोग को इकट्ठा करके प्रवचन करके ये सब करके कोई नहीं पाया। हम भी बहुत प्रवचन किया है, कुछ नहीं होता उससे। हरिनाम जप करो, भगवान का स्मरण करके उनको जो अपना दुख सुनाओ, प्रार्थना करो, उनके लिए रो। ये भक्ति एकांत में जो सबसे दूर होकर करता है,
वही ही असली साधक है माना जाता है, असली संत है। इसलिए आपने जो पूछा इसलिए मैं बताया, नहीं तो मेरे को जरूरत नहीं है। ये जितने सब आजकल ये हमारा जो संत, चाहे वो देवकी नंदन हो, चाहे राम भद्राचार्य हो, चाहे प्रेमानंद हो, चाहे बागेश्वर धाई, सब भ्रष्ट है। माया ने इन लोग का बुद्धि को भ्रष्ट करके मोह माया में डाल करके पब्लिक के साथ में लेकर गिरा दिया। जाओ थोड़ा मोड़ा कुछ भक्ति साधना किए होंगे, करने के बाद जो है जैसे माया ने देखा कि ये लोग तो भक्ति कर रहे हैं, देखते हैं, किसको पर्ची निकालने में लगा दिया, किसको जो है राधा राधा करके कैसे थोड़ा सा भगवान का भक्ति कर रहा था प्रेमानंद, उसको जो है लोगों से मिलकर बड़ा संत के रूप में अपने को दिखाने के लिए परिक्रमा के बहाने सबको दर्शन देने के ये एक चक्कर उनको जो है लग गया, बस भ्रष्ट वो भी हो गया। जिसको भी देखो सब यही चक्कर है, खाली धंधा बिजनेस करके पैसा कमाने की एक धंधा खोल के बैठे हैं। किसी को भगवान के नाम में रुचि नहीं है, ना भगवान के भक्ति में रुचि है। आज एक बाद एक ही लक्षण है, जिसको भगवान में रुचि हो, भगवान का नाम जप में रुचि हो, भगवान के भक्ति में रुचि हो, वो कभी पब्लिक में रह नहीं सकता है। अगर रहता है तो भी वो अपने कमरे में अपने रूम में अपना रहेगा, हम पब्लिक से मिलना जुलना बंद कर देगा। कोई खास एक दो ऐसे हो उनका जो परम भक्त, वही परम प्रेमी संत हो, उनका नाम जापक हो, ऐसे लोगों से वो मिलेगा 2 4 5 10 से। ये आलतू फालतू लोगों से मिल करके अपना जो प्रतिष्ठा बचाने की कोशिश नहीं करेगा। इसलिए मेरी ये बात को बड़ा गहरा से गंभीरता से ध्यान से सब लोग सुने। भक्ति अलग चीज है, मन एक ही है। जो भगवान में लगा दिया वो भक्त है, जो मन भगवान को हटा कर दुनियादारी में लोग को भीड़ प्रतिष्ठा में लगा दिया वो भक्त नहीं, भ्रष्ट है, हो गया, भक्ति मार्ग से दूर हो गया। और भक्ति करने वाला केवल एकांत में रख विविक्तम वासिनम सदा भक्जंती मुक्त मुदा। तुलसीदास ने भी कहा भक्त वही है जो एकांत में बैठ कर केवल भगवान का नाम जप करता है, एकांत में रहेगा भक्त। लेकिन सबके साथ में बीच में ऐसे मिलजुल करके रहेगा तो सबसे बात करना पड़ेगा, मिलना जुलना पड़ेगा, उसका नाम जप कहां से होगा। मैं इसलिए थोड़ा कड़क होकर के ये बोलता हूं कि लोगों ने जो है भक्ति को मजाक बना दिया है। ये मान प्रतिष्ठा स्पेशल मीडिया में आने वालों को जो है, जो भ्रष्ट लोग को जो है बड़ा ऊंचा उठा दिया है। आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा सुरेश जी। ये बात को बढ़िया से जो भी ये वीडियो को देख रहा है सुन लीजिए। ये जो पागल बन करके सब दौड़ रहे हैं कि उनका दर्शन कर ले, उनसे मिल ले, उनसे मिल ले, ये मूर्खों से दुष्टों से मिलने की, भ्रष्ट लोगों से मिलने की जरूरत नहीं है। अगर अब मिलना हो तो कोई हिमालय में जाओ, जो केदारनाथ बद्रीनाथ में गुफाओं में बैठ कर कैसे संत एकांत में खाली 2 रोटी खा करके या तो फल कंदमूल खा के तपस्या भजन कर रहे। हम भी रहे हैं केदारनाथ में बद्रीनाथ में, वहाँ हमारा 12-12 घंटा खाली जप करते रहते हैं, ऐसे संत बैठे हुए हैं। मैं भी वहाँ पर रहा हूँ 5-6 महीना, तपस्या भजन किया हूँ। वहाँ केवल हरि की चर्चा, हरि की भजन, नाम जप तुम कितना किया, कोई 1 लाख, कोई 1.5 लाख, यही सब चर्चा वहाँ पर होती है नाम की। ये दुनिया से दूर कोई पब्लिक पहुँच गया तो उसे तुरंत उसको ठीक है चाय पानी पहुँचा कर जाओ, यहाँ से भगा दिया जाता है। ऐसे ऐसे हिमालय में केदार बद्रीनाथ गंगोत्री आदि धाम में संत लोग एकांत में पहाड़ों में बैठे हुए हैं, वो सब बेवकूफ नहीं है। तो छोर न ग्रंथि जान खगर आया, विघ्न अनेक करई तो हम आया। ये माया विघ्न करके भ्रष्ट कर देती है, लेकिन ये होई बुद्ध जो परम सयानी तिन समचित बन अनहित जानी। तुलसीदास जी कहते जो बुद्धिमान होगा, अगर रिद्धि सिद्धि आ जाएगा तो भी उसका प्रयोग करके दुनिया को नहीं दिखाएगा। जो सयाना होगा, क्यों ना जानता है कि ये सब मैं दिखाऊंगा, प्रयोग करूंगा तो पब्लिक की भीड़ हो जाएगा, मेरा भक्ति कम हो जाएगा। जो सयाना होगा वही बुद्ध जो परम सयानी तिन सब चित्तवन अनहित जानी। और रिद्धि सिद्धि सब मान प्रतिष्ठा को विष्टा समझ करके दूर कर देगा। जो सूरदास जी के बारे में आप जानते हैं, सूरदास जी जो है अंधे थे बचपन से, लेकिन भगवान के परम भक्त थे पहले जन्म से ही, इसलिए उनको जो है दिव्य दृष्टि भगवान दिया था। वो अंधे थे फिर भी सब दिखाई देता था। तो एक बार की सेठ का गाय खो गया, तो सेठ जी ढूंढने जा रहे थे, बड़ा परेशान थे। पूछे महाराज मेरा गाय खो गया ना, अमुक गांव के अमुक गौशाला में बंधा हुआ जाए ले आओ। अब सेठ जाके देखे वो सत में, वो आश्चर्य में पड़ गए, ये बाबा जी कैसे मालूम है। प्रचार कर दिया, कोई संत आए हैं जो पूरा दिव्य दृष्टि उनके है। इतना भीड़ लगने लगा, कोई किसका सोना खो गया, किसका पति खो गया, किसका लड़का खो गया। और सूर्यदास जी ने सोचा आए थे हरि भजन को, औटने लगे कपास, यहाँ वहाँ दोनों जाएगा, होएगा नरक में वास।
वहां से भागे वृंदावन, बल्लभाचारी से मंत्र दीक्षा लेकर के भक्ति में डूब गए। आज ही काली कोई मूर्ख संत के पास अगर ये सिद्धि आ जाए दिव्य दृष्टि वाला, वो भजन करने नहीं जाएगा, वो प्रदर्शन करके दुनिया को इकट्ठा करके पैसा कमाएगा। इसलिए भक्ति चीज अलग है, ये मान प्रतिष्ठा लोगों का भीड़ भाड़ उसका एकदम विपरीत है। इसमें जो फंस गया वो भ्रष्ट हो गया। इसलिए आपने जो पूछा मैं आपको क्लियर बता दिया, संत केवल उनको मानिए जिसके मुख अरविंद से हरदम राम नाम निकलता है, जो हरदम प्रभु के सुंदर स्वरूप चिंतन में रहता है, उनको प्रार्थना करने में लगा रहता है, उनकी आंखों से अश्रु बह जाती है, भावुक होकर डूब जाता है। एकांत में कोई अगर आ गया तो बाधा विघ्न करने के लिए भक्ति में उनको ये खराब लगता है, इसे मिलना नहीं चाहता है। ऐसे संत जो भगवान के भक्ति बढ़ाने में लगे हैं वो संत अलग होते हैं। ये सब जितने सब नाम प्रतिष्ठा चक्कर में पड़े हैं सब संतपन से भ्रष्ट होकर के अपना गिर गए हैं। ज़्यादा बोल दिया, इसलिए इसी बात को बढ़िया से गहरा से आप ध्यान सुनिए, जो भी सुन रहा है हमारा वीडियो को। आओ हरिनाम जापक हरि भक्ति में डूबे हुए, ये मान प्रतिष्ठा दूर से, प्रतिष्ठा से ये सबसे दूर होकर एकांत में जो भक्ति में डूबा हुआ है उसको संत साधु मान करके उनको जो है सम्मान आदर करना चाहिए। जय श्री राम।